लव यू 3000 गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका इस पंगा सीरीज में। और आज जिस टॉपिक से हम पंगा लेने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट, बट विथ अ ट्विस्ट, क्योंकि आज हम सारे डेफिनेशन, सारी चीजें मार्वल के कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करके सीखेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला टाइप ऑफ सेट हम स्टडी करने वाले हैं वो होता है फाइनाइट सेट। तो देखो, वो सारे सेट जिसमें जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वो फाइनाइट होती है, सीमित होती है या फिर गिनी जा सकती है, उसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि एज ऑन द स्क्रीन यू कैन सी, हमारे ओजी एवेंजर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये ओजी एवेंजर कब रिलीज हुई थी। तो ये जो ओजी एवेंजर है, इसमें आप देख रहे हो कि आपके सारे सुपर हीरोज जो उस मूवी में थे आपको दिखाई दे रहे हैं। हियर इज थॉर, हियर इज हल्क, आयरन मैन है, कैप्टन है, नताशा और हॉकाई भी है। तो टोटल कितने हमारे हो गए सुपर हीरोज? 6। यू कैन काउंट। तो वो सारे सेट जिसमें हम एलिमेंट को गिन सकें उन्हें हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट समझने से पहले इस इमेज पे ध्यान दो। ये इमेज कहाँ देखी? लोकी में देखी। लोकी में क्या दिखाते हैं? लोकी में दिखाते हैं कि एमसीयू में जितनी भी टाइम लाइन्स है उसकी इन्फिनिट ब्रांचेस है, माने इन्फिनिट रियलिटीज और पॉसिबिलिटीज है वहां पर। ठीक है, तो बेसिकली इनफाइनाइट सेट उन सेट को बोलते हैं जिनमें एलिमेंट की जो संख्या है वो सीमित नहीं है, काउंट नहीं की जा सकती। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में, जैसे कि एज यू कैन सी। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक लोअर बाउंड तो होता है, डेट इज 1। पर क्या कोई अपर बाउंड होता है? कभी ये खत्म होता है क्या? नहीं होता। तो जो इसमें एलिमेंट की संख्या होगी वो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। उसके बाद अगर हमारा सेट ऑफ इंटीजर हो गया, या सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर हो गया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट होते हैं। और इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल आपने लोकी में देखा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। अब ये जो इमेज दिखाई दे रही है, बहुत लोगों के मन में ऐसे करंट सी दौड़ा रही होगी, पुरानी यादें आ रही होंगी। पर इसको आने से पहले सिंगलटन सेट समझते हैं। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट उन सेट्स को बोलते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या सिर्फ एक होती है, सिर्फ एक ही इकलौता अकेला एलिमेंट उसमें हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहां पर देखो कि ये एवेंजर एंड गेम का सीन है और यहां पर आपको हमारे ओजी कैप्टन खड़े अकेले दिखाई देंगे अगेंस्ट द होल थैनोस आर्मी। तो यहाँ पे सुपर हीरो की संख्या जो भिड़ने चला है पूरे थैनोस की आर्मी से, वो कितनी है? एक। तो कितने हो गए सेट में एलिमेंट? सिर्फ एक, जो कि है कैप्टन। ठीक है, तो वो सारे सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या 1 होती है वो होते हैं सिंगलटन सेट। मैथमेटिकली अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ए सेट है, उसमें एलिमेंट x है और x स्क्वायर 4 के बराबर हो रहा है। तो बच्चों बताओ कौन कौन से एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे 4 आ जाए? कौन से नंबर होते हैं? तो भैया -2 होता है और 2 होता है। पर देखिए, क्या -2 नेचुरल नंबर है? क्योंकि यहाँ लिमिटेशन है कि x हमारा नेचुरल नंबर से आना, तो -2 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, इंटीजर है। तो इसका जो आउटपुट आएगा या रोस्टर नोटेशन आएगा उसमें खाली एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज 2। तो ये हो गए हमारे सिंगलटन सेट। बहुत इजी चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी वॉइड और नल सेट। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई सेट हमने लिया, कोई डब्बा हमने लिया, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी वॉइड या फिर नल सेट। ठीक है, माने कि मैंने करली ब्रेसेस बनाए और उसमें कुछ रखा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बैटमैन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हमारे आयरन मैन है। तो क्या कोई ऐसी मूवी एग्जिस्ट करती जिसमें बैटमैन की आयरन मैन से लड़ाई हुई हो? आप बोलोगे सर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? बैटमैन डीसी यूनिवर्स का कैरेक्टर है, आयरन मैन मार्वल यूनिवर्स का, दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों का कोई भी कोलैबोरेशन है ही नहीं। तो कोई कोई ऐसी मूवी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो अगर इनकी मूवीज का मैं सेट लिखूं तो मैं करली ब्रेसेस बनाऊंगा और उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं लिख पाऊंगा, खाली पड़ा रहेगा। तो इसी सेट को हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं बच्चों। अब इसको जो नोटेशन करने का तरीका है वो यहाँ पे इससे होता है। दिस इज अ ग्रीक नोटेशन जिसको हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में फाई। ठीक है, तो आप फाई लिखो, फाई लिखो या फिर ऐसे करली ब्रेसेस बना के उसमें एक भी एलिमेंट ना रखो। ये सारे सारे किसके एग्जांपल हैं? मतलब किसका नोटेशन है? ये नल सेट का है। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नल सेट के हम एग्जांपल देखते हैं, मैथमेटिकली बात करते हैं। तो नल सेट के कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं। जैसे कि मान लो ए इज द सेट
x टाइप का एलिमेंट है उसमें जहां पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड 5 से बड़ा है x और 6 से छोटा है। बताइए क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 और 6 के बीच के एग्जिस्ट कर रहा है ही नहीं भाई। रैशनल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो ये सेट कैसा हो गया, ये एक नल सेट हो गया, फाई सेट हो गया। वैसे ही मान लो कोई बी सेट है, बी ले लेते हैं, नाम चेंज करते हैं, वहां पे भी x है, x इज द नेम ऑफ पीपल, x उन सारे लोगों का नाम है, x इज द नेम ऑफ पीपल who are born on सॉरी यहाँ पे हु है ऑन, देखो कौन सी डेट को पैदा होने वाले लोग, February 30th। तो भैया जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कौन और किसके रिश्तेदार 30 फरवरी को पैदा हुए हैं। कोई है ऐसा? नहीं होगा, क्योंकि 30 फरवरी का दिन ही नहीं आता। तो ये कैसा सेट हो गया, ये एक नल सेट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें, सी एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स के स्क्वायर करने पे हमको -1 आ रहा है, और एक्स कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, रियल नंबर से ले रहे हैं। तो क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर -1 आ सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियल नंबर के स्क्वायर करने पे तो हमको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, तो -1 आना पॉसिबल ही नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये भी एक नल सेट है। तो आई होप नल सेट समझ आया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी वो है इक्विवेलेंट सेट। तो देखो अभी तक एक सेट की बात हो रही थी, अब यहाँ दो सेट आ जाएंगे। दो सेट को इक्विवेलेंट तब बोला जाएगा जब उनमें एलिमेंट की संख्या बराबर होगी, दे हैव द सेम कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई सेट ए है, उसमें 4 एलिमेंट हैं, कार्डिनैलिटी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इस तरीके से लिखते हैं, और बी में भी 4 हैं, तो इनकी कार्डिनैलिटी सेम हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। अब फॉर एग्जांपल देखो, आपको इस सिविल वॉर की एयरपोर्ट फाइट का सीन दिख रहा होगा, तो यहां पर जो कैप्टन अमेरिका की टीम रहती है फाइट में, उसमें कितने सुपर हीरोज होते हैं उसके साथ में, भाई 1 2 3 4 5 6। और आयरन मैन की जो टीम होती है उसमें देखो कितने लोग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अपने स्पाइडरमैन के साथ में, तो इधर भी 6 इधर भी 6, तो टोटल कितने लोग हो गए दोनों टीम में, 6 6, तो कार्डिनैलिटी सेम हो गई। तो ये दोनों कैसे सेट हुए, इक्विवेलेंट सेट हुए भाई, बराबर की लड़ाई है। नेक्स्ट चलते हैं इक्वल सेट की ओर। तो देखो इक्विवेलेंट सेट से इक्वल सेट होते हैं, तो इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट, दो सेट को इक्वल हम तब बोलेंगे जब उनमें एलिमेंट की संख्या भी बराबर हो। ठीक है, यानी पहले तो वो इक्विवेलेंट होंगे, प्लस जो एलिमेंट दोनों में है वो सारे के सारे सेम है, सेम एलिमेंट है दोनों में, एलिमेंट भी डिफरेंट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्पाइडरमैन के कॉमिक से मीम उठाया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो स्पाइडरमैन खुद को पॉइंट कर रहा है, कह रहा है कि यू आर द सेम एज मी, मतलब मैं भी एक हूँ तुम भी एक हो और हम दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है हम में। तो ये दोनों कैसे सेट हुए, ये दोनों इक्वल सेट हुए। ठीक है, यहां पर ये नंबर एक था, 6 और 6 दोनों तरफ थे, बट क्या सब सेम थे, नहीं भाई, सब अलग अलग है, सबकी अलग पावर है, बट यहां पर सेम है, एलिमेंट ही सेम है, तो ये हो गया इक्वल सेट। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो कह रहा है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड फॉलो, फॉलो में आने वाले सारे लेटर्स। तो ए को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो देखो क्या होगा बच्चों, फॉलो को लिखना है तो पहले क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, लिख लिया, फिर ओ आ रहा है, लिख लिया, फिर एल आ रहा है, लिख लिया। अब देखो दोबारा एल आ रहा है, तो डिस्टिंक्ट होते हैं एलिमेंट्स, तो क्या दोबारा एल लिखूंगा मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा। ठीक है, फिर दोबारा ओ आ रहा है, नहीं लिखूंगा, डब्ल्यू आ रहा है, लिख दिया। ठीक है, बी की बात करें तो बी इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड वुल्फ, वुल्फ के सारे लेटर्स, तो डब्ल्यू आ गया, ओ आ गया, एल आ गया और एफ आ गया। अब देखिए दोनों में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 4 और 4, तो पहले तो वो इक्विवेलेंट हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू है, तो एलिमेंट भी सारे सेम है। तो ये दोनों सेट कैसे हो गए, इक्वल सेट हो गए बच्चों। इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। तो अब देखो लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है कि दो सेट जब इक्वल होते हैं तब तो वो इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, बट अगर दो सेट इक्विवेलेंट है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल सेट हो। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट सेम हो गए, संख्या सेम हो गई तो इक्विवेलेंट हो गया, बट एलिमेंट एक एक सेम हो ये जरूरी नहीं है ना, तो इसलिए इक्वल सेट के केस में ये कंडीशन आती है। नेक्स्ट है हमारा
यूनिवर्सल सेट। तो देखो बच्चों, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हर सेट का डैडी होता है, जिस भी कंटेक्स्ट में हम बात करें उस कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो अभी हम सारे एग्जांपल किससे समझ रहे हैं, मार्वल के कैरेक्टर से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो रोस्टर मैंने बना रखा है, बना नहीं रखा है सॉरी, लगा रखा है, तो यहाँ पे आपको सारे ही मार्वल के कैरेक्टर, चाहे कॉमिक्स हो, सीरीज हो, चाहे मूवी हो, सब दिख रहे हैं। तो यहीं से उठाकर जो भी फेमस कैरेक्टर होते हैं उनकी वो मूवीज में उनको इंक्लूड करते हैं, उनकी कॉमिक्स निकालते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर है। तो जब किसी सेट के संदर्भ में बात हो रही है तो उसके ऊपर वाला सेट जिसमें सारे ही एलिमेंट हो, जिससे वो सारे सेट बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस बड़े वाले सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे एवेंजर्स को इन्हीं में से उठा के बनाया गया होगा, कैरेक्टर्स को उठा के, तो ये हो गया उसका यूनिवर्सल सेट। इसके बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि इतने ही हैं एमसीयू के कैरेक्टर्स मार्वल के, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो सबसेट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूज भी करता है, पर इसको बहुत अच्छे से समझना है। सबसेट देखो क्या होता है, सबसेट दो सेट की बात होगी, एक सेट होगा ए, एक सेट होगा बी। अब मान लो सेट ए में कुछ एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट आपको सेट बी में मिल जाएं, सारे के सारे, एक एक, ईच वन ऑफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेट बी। तो उस केस में बोलेंगे कि जो हमारा सेट ए है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। सेट ए का क्या, सेट बी का क्या है, सबसेट है सेट ए। और सिंबल क्या हम यूज करते हैं सबसेट दिखाने के लिए, ये वाला, यू को टेढ़ा कर दिया और नीचे डंडी खींच दी, ठीक है। तो जो सबसेट होता है उसकी तरफ यू का नीचे वाला पोर्शन होता है, और जो बड़ा वाला सेट होता है उसके यू ओपन होता है, उसका माउथ ओपन होता है। तो जो बड़ा वाला सेट होता है इसको हम लोग सुपर सेट भी बोलते हैं, सुपर सेट भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको यहां से समझो कि भाई पीछे जो मैंने मार्वल यूनिवर्स दिखाया आपको, इतने सारे कैरेक्टर हैं, यहाँ पे आपको बीच में एक्समैन दिखाई दे रहा है, वुल्वरीन, उन्हीं कैरेक्टर्स को उठा के एक अलग पिक्चर बना दी, एक्समैन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें उसी यूनिवर्सल सेट से उठा के कुछ कैरेक्टर्स की मूवी बनाई, तो ये क्या हो गया, मार्वल का सबसेट हो गया एक्समैन, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है, मौजूद है, ठीक है। ओके, ये देखो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। जो हमारा नल सेट होता है फाई, यहां पे मैं बताता हूं, जो हमारा नल सेट होता है फाई, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि नल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे दूसरे सेट में भी मौजूद हैं। क्योंकि देखो सबसेट की डेफिनेशन पे ध्यान दो, क्या कह रहा है कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट हो तो बोलेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है। वैसे ही अगर फाई की बात करें तो देखो बच्चों, फाई को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। क्या इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद होता है, नहीं होता। तो अगर मैं दुनिया का कोई भी सेट ले लूं, मान लो मैंने सेट ए लिया, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है 10, तो अब बताओ कि क्या फाई का कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में ना हो, नहीं है, क्योंकि फाई के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। देखो थोड़ी सी टेढ़ी बात है, पर इस तरीके समझो कि फाई के का क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के पास नहीं है, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि फाई के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो मतलब फाई जो है ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। फाई जो है ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि फाई जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ए में 10 है, ए इज नॉट एम्प्टी, तो फाई ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, पर फाई जो है ए का सबसेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब आ गया प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट सबसेट ही है। यहां पे क्या हो गया, मान लो एग्जांपल से समझते कि मान लो एक मैंने सेट ले लिया 1 2 ए, और मैंने दूसरा सेट ले लिया बी 1 2 3, ठीक है। अब देखो ए के सारे एलिमेंट 1 भी बी में प्रेजेंट है, 2 भी बी में प्रेजेंट है, पर बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 3 जो कि ए के पास नहीं है। तो जब इस केस में ए को बोला जाएगा कि वो बी का प्रॉपर सबसेट है। ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट। अब देखो क्या होगा, नीचे जो डंडी थी वो इक्वल टू को दर्शा रही थी, लमसम, अब यहां पर वो डंडी हम हटा देंगे, ठीक है, वो डंडी हमने हटा दी, ये हो गया। तो अब लिखेंगे कि ए इज प्रॉपर, इसको लिखने का तरीका इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल ये कह रहा है कि एक ए सेट है, ये सेट आपको दिखाई पड़ रहा है,
अब आपको बताने की जो दो स्टेटमेंट दी गई इसमें से कौन सी ट्रू है। तो पहले सेट को एनालाइज करते हैं बच्चों। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस सेट में आपको कितने एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपने लिखा होगा कि आपको 4 एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं तो आपका आंसर गलत है। इस तरीके से देखो, सेट के अंदर पहला जो एलिमेंट है वो है 1। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो पूरा का पूरा सेट ही है, माने कि सेट के अंदर सेट है, माने कि डब्बे के अंदर एक डब्बा रखा हुआ है, सेट के अंदर एक सेट है। देखो कॉमा 2 बार ही लगा है, माने 3 एलिमेंट है। तो ये दूसरा भी सेट, इस सेट के अंदर 2 और 3 रखे हैं, तो ये भी मेरे लिए बस एक ही एलिमेंट की तरह काउंट होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, कार्डिनैलिटी सेट की 3 है। अब एक चीज मैं बता दूं कि मान लो आपके पास सेट होता 1 और 2, ये छोटा सा सेट होता, तो यहां पर आप लिखते कि 1 बिलोंग्स टू ए। 1 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, उसका हिस्सा है, ये एलिमेंट इसमें है। 2 बिलोंग्स टू ए। पर अगर मुझे सबसेट लिखना होता बच्चों, तो सबसेट खुद में एक सेट होता है। तो अगर इसके एलिमेंट का मुझे सबसेट लिखना होता तो मैं एलिमेंट को लेता 1, इसको भी करली ब्रेसेस में रखता, माने इसको खुद में एक सेट बनाता और बोलता कि ये क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है। ये जो एलिमेंट है 1 इसको करली ब्रेसेस में रखा, वो ए का प्रॉपर सबसेट है। वैसे ही 2 ए का प्रॉपर सबसेट है। नल सेट हमारा ए का प्रॉपर सबसेट है, बिकॉज नल सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। और ये पूरा का पूरा 1, 2 भी ये क्या होता, इसका प्रॉपर सबसेट होता। तो वैसे ही यहाँ पे देखो कि पहला पार्ट पूछ रहा है कि क्या 2, 3 बिलोंग्स टू ए, द सेट 2, 3 बिलोंग्स टू ए। तो देखो ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है, जो कि सेट है खुद में, ये यहाँ पर है, बैठा हुआ है सेट में। तो ये जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या जो ये सेकंड एलिमेंट था सेट 2, 3, ये ए का सबसेट है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग पार्ट था कि ये एलिमेंट ही है पूरा, ये सेट पूरा इसका एलिमेंट है। ये सेट तो है पर इसका एलिमेंट, अगर मुझे इसको इसका सबसेट बनाना होता तो मुझे इसको दोबारा से करली ब्रेसेस में लिखना पड़ता, तब ये क्या होता, ये ए का सबसेट बन जाता। बट अभी तो ये ऐसे नहीं लिखा, ये तो एज ए एलिमेंट ही लिखा है। तो क्या एलिमेंट ये वाला इसका सबसेट है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट हमारी ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, पहली वाली ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है ये आपको याद रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज 2 की पावर n। एक सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n। प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n-1। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो आगे एक जेईई मेन का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज भी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हो, बहुत ईजी है, कर लोगे, बता दिया मैंने। जेईई मेन का क्वेश्चन पे चलते हैं और इस सेशन को रैप अप करते हैं। तो देखो कह रहा है कि इफ अ सेट ए हैज m एलिमेंट। अब देखो सेट ए की जो कार्डिनैलिटी है वो कितनी है, m है, और जो सेट बी है उसकी कार्डिनैलिटी लिखा हुआ है कि n है। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। ए के जितने भी सबसेट बनेंगे वो 112 ज्यादा हैं बी के जितने भी सबसेट बनेंगे। तो अभी हमने देखा कि किसी भी सेट के, जैसे सेट ए के एलिमेंट कितने m है, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर m। ठीक है। अब बी के कितने बनेंगे, 2 की पावर n। अब बी के सबसेट में 112 जोड़ दिया जाए तब वो इसके बराबर होगा। ठीक है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, m डॉट n, मतलब m की भी वैल्यू चाहिए, n की भी वैल्यू चाहिए, तभी m डॉट n कर पाएंगे, या यहीं से हम कहीं तरीके से रिजॉल्व कर लें। तो देखो क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 की पावर दिख रही है, तो रिजॉल्व करने का, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होगा, क्योंकि इक्वेशन एक ही हमारे पास, वेरिएबल 2 हैं, तो हम इसको भी अगर समहाउ 2 की पावर में चेंज कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये हो गया 2 की पावर n। अब देखो 112 क्या होता है, 112 होता है 16 गुणे 7। ठीक है। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 जा 16, और इसको लिखूंगा 7। ठीक है। अब यहां से 2 की पावर n कॉमन ले लो, तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। 2 की पावर n इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि अगर 2 की पावर m लेते तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये इजियर वे है। हो गया 2 की पावर 4, और 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 माइनस 1। अब दोनों तरफ कंपेयर करो, तो जब कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू सीधे सीधे आपको कितनी आती हुई दिखाई पड़ रही है, 4, और m माइनस n की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ रही है, 3। तो यहाँ पे 4 रख दो तो m की वैल्यू आ गई 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 7 4 जा 28, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, थोड़े बहुत ऑपरेशन भी वेन डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे, बहुत इजी रहेगा समझना। तो बने रहिए मुझसे,
और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कैसा लगा ये सेशन, मार्वल कैरेक्टर्स के थ्रू आपने सीखा वो भी मुझे बताइए, और कोई दिक्कत हो हमसे बताइए और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।